वनांचल टीवी 24 लाइव। ईजागढ़ प्रखंड क्षेत्र के अनुग्रह नारायण +2 उच्च विद्यालय पिलिंद परिसर में विस्थापित अधिकार मंच सह झारखंडी खतियानी भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित अनिश्चितकालीन अनशन का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। वहीं शाम करीब 4 बजे एडीपीओ प्रकाश जी के आश्वासन पर अनशन को समाप्त किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विस्थापित अधिकार मंच सह झारखंड भाषा खतियानी भाषा संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का शुभारंभ किया गया। मालूम हो कि वित्तीय अनियमितता, छात्र छात्राओं से अवैध वसूली, भाषा का शिक्षक नियुक्त व विद्यालय के शिक्षकों का अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का डीसी और डीओ को मांग पत्र सौंपा गया था, जिसका जिला स्तरीय जांच टीम द्वारा जांच भी किया गया। जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अनशन पर बैठकर कार्रवाई करने की मांग की गई। आश्वासन के बाद अनशन को समाप्त किया गया। वहीं विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने कहा कि जांच के बाद भी प्रधान अध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर 17 अक्टूबर को डीओ, बीडीओ और ईचागढ़ थाना प्रभारी को अनिश्चितकालीन अनशन का लिखित सूचना दिया गया था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज अनशन प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि यहां प्रधान शिक्षिका द्वारा बच्चों से अधिक फीस लेने एवं वित्तीय अनियमितता का साक्ष्य के साथ डीसी, डीओ को ज्ञापक सौंपा गया था, जिस पर जांच भी हुआ। उन्होंने कहा कि मामले को लिपापोती का प्रयास किया जा रहा था। आमरण अनशन हमारा कार्यक्रम था, आप सभी जानते हैं, जिसमें अहम योगदान वनांचल लाइव 24 का भी है, विशेषकर अरुणदा का भी है, जिन्होंने इस क्षेत्रीय समस्या को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें जागरूकता की प्रेरणा दी, इसे लड़ने का हमें प्रेरणा दी। क्योंकि आज जो ये अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय +2 स्कूल है, इस स्कूल में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रहा है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी है, स्कूल को एक मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी है यानी हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापिका मिताली मैम जी, उनके द्वारा बहुत गड़बड़ी किया जा रहा है, जिसको लेकर हमने 8 सितंबर को उपायुक्त महोदय को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग संज्ञान दिए थे। साथ ही साक्ष्य के साथ, प्रूफ के साथ हमने उनको अवगत कराए थे। देखिए ये सारा चीज़ गड़बड़ियाँ चल रहा है इस स्कूल में, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। क्योंकि यहाँ 720 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक 720 स्टूडेंट है। यहाँ पर भाषा शिक्षक नहीं है, ऐसे शिक्षक हैं जैसे कि मिताली मैम खुद संस्कृत के टीचर हैं, मात्र 3 ही शिक्षक है। इन सारे बिंदुओं पर हमने संज्ञान दिया था, जिसके आधार पर जांच कमेटियां बना। जांच कमेटी बनने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, हमें लगा ये लिपापोती हो चुका है, हमें लगा कि इस पर अब कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि इसे छुपाने का ही काम चल रहा था। फिर हम लोगों ने 17 तारीख को आमरण अनशन, आज 26 तारीख आमरण अनशन पर बैठने का हमने ज्ञापन दिए थे, जिसके आधार पर हम सारे लोग आज बैठे थे। उसके बाद आज फिर इस अनशन के बीच में ही फ़ोन आता है प्रकाश सर, एडीपीओ जो हमारे डीओ हैं सर, अभी उपलब्ध नहीं है, वो मेडिकल छुट्टी पर है, तो उनके अनुपस्थिति में उनके द्वारा हमें सूचना दिया गया है कि आपके साक्ष्य के आधार पर सारा कार्रवाई हो चुका है। मिताली मैम पर 5 तारीख तक सारा कार्रवाई हो जाएगा। आप सारे लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आप लोग 5 तारीख तक इसको पोस्टपोन करिए। अगर 5 तारीख को नहीं होता तो फिर 6 तारीख से आप लोग अवश्य बेटे, मैं आप सारे लोगों को रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि सारा चीज़ हो चुका है। हम लोगों ने उनसे फिर मांगे किए कि देखिए ये तो हमारे एक ही मांग था जो कि भ्रष्टाचार पर था, लेकिन आगे जाकर हमारे कुछ और मांगे हुआ। जैसे हमें सूचना मिला यहाँ के जो एसएमसी है, जो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, यहाँ के अध्यक्ष हैं या फिर हाकिम चंद्र महतो हैं, ये सारे लोग ही हमारे जो मिताली मैम इनको बचाने का काम कर रहे थे। तो इसकी सूचना हम लोगों ने ऊपर दिए हैं, उनको बताए हैं कि इसको भी हमें बदलना है। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किए हैं कि पहले एक काम होने दीजिए, पहले मैडम जी जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने दीजिए, उसके बाद एसएमसी कमेटी का भी फिर से आम सभा करके किया जाएगा। उसके बाद हम सारे लोगों ने टीचरों पर बात की, क्योंकि फरवरी मार्च में एग्जाम है, भाषा टीचर नहीं है यहाँ पर, फिजिक्स का एक टीचर है, बायोलॉजी का एक टीचर है, सिविक्स का है, हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है और एक संस्कृत का है। बाकी विषयों में शिक्षक नहीं है। हम सारे लोगों को बोले जब यहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता है तो फिर डेपुटेशन में बाहर क्यों भेज रहे हैं, हमें यहाँ पर शिक्षक चाहिए। जिस पर भी बातें हुआ, आगे सारा चीज़ होगा। इसी आश्वासन पर, आश्वस्त पे हम सारे लोग आज के अनशन को समाप्त कर रहे हैं। अगर 5 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है
तो 6 तारीख को हम लोग दोबारा फिर से आमरण अनशन पर बैठेंगे। वनांचल टीवी 24 लाइव।